जय हिंद। तो समझते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में अब सुप्रीम कोर्ट के दौरान नया मोड़ आ चुका है। ऐसे में भर्ती में लागू हुए नए पुराने नियम को समझेंगे के साथ साथ क्या वास्तव में कानूनी दांवपेच है उसको भी समझेंगे। ऐसे में 6 वर्ष के बाद शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो रही थी। इन्हीं बीच कुछ अराजक तत्वों की वजह से भर्ती पर पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि बात की जाए तो नियुक्ति पत्र के बाद भर्ती पर रोक लगी तो सबसे पहले कानूनी दाव पेच को समझेंगे। इसके साथ साथ जो जीरो यानी कि शून्य जनपद विवाद था उसको समझेंगे। इसके साथ साथ और क्या क्या कानूनी लड़ाई इस भर्ती में आ सकती है उसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि संवाददाता परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। तो यहाँ से एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट में 12,460 की जो अगली डेट लगी है वह 2 फरवरी है। तो ऐसे में 2 फरवरी जो केस स्टेटस होगा उसके साथ मैं 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में सभी जानकारियाँ वरन इसके बीच में 12,460 शिक्षक भर्ती में और क्या क्या महत्वपूर्ण टर्न आते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट्स होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो देखिए इसी में कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पद स्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहाँ से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जिन इलाकों में पदों की संख्या शून्य थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका की थी। उधर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू हो गई। कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार भी ग्रहण करा दिया, लेकिन पद स्थापन की कार्यवाही से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में यहाँ पे 2018 के सर्कुलर के विषय में संबंधित चीज़ें दी गई हैं। यदि नियम की बात की जाए तो 1981 की बात की गई है और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो शून्य जनपद विवाद था वो भी इसमें समाप्ति की बात की गई है। तो सभी तरह की जो समस्याएं थी उसके समाप्ति के बाद ही 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी थी लखनऊ डबल बेंच के आदेशानुसार। इसी क्रम में यदि बात की जाए मुख्य बातों की तो 12,460 भर्ती में फिर फंसा कानूनी दांवपेच के साथ साथ 5 साल लड़ाई कानूनी के बाद शुरू हुई थी 12,460 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है। इसी क्रम में एक यहाँ पे आप और महत्वपूर्ण चीज़ देख सकते हैं 75 में से 24 जिलों में नहीं था एक भी पद। तो ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में से एक भी पद रिक्त नहीं था। इन अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद भर्ती पर रोक लग गई। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी। तो ऐसे में जैसा कि मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि सरकार की पूरी मंशा है कि यह भर्ती जो है कि जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, चूँकि एक लंबा समय बीता है और जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी इसमें हैं चाहे जो भी समस्याएं हों नियम कानून को लेकर हो या फिर जो कि आवेदक डेट को लेकर हो या फिर इसमें जो बात की गई है सर्कुलर की बात की गई हो या फिर शून्य जनपद विवाद की बात की गई हो, सभी तरह की जो समस्याएं हैं उसे समाप्त कर जल्द से जल्द जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया में हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती जो मामला है वह पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हमें लगभग 2 फरवरी का वेट करना होगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या 12,400 शिक्षक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट या जजमेंट जारी होता है। इसके साथ साथ और भी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। बाकी यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मत अपने विचार अपने स्टेटमेंट कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करिएगा। उससे क्या होता है कि आप लोगों के जो है कि वास्तविक स्थिति या विचार जानने की
कि जो जानने को मिलता है। इसके साथ साथ उसी के जो है अनुरूप आगे की जो भी जानकारियाँ होंगी मैं लगातार इस कड़ी में जोड़ता चला जाऊँगा, ताकि आप हर एक जानकारी से रूबरू हो सके, चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो सके, ताकि इस न्यूज़ को देखने के बाद आपके मन में किसी तरह का शंका या समाधान न उत्पन्न हो, न ही रहे। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।